जय भीम साथियों। आपको आज एक कहानी से रूबरू कराना चाहता हूँ। कहानी जो अपने मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की है। बहुत ही दुख भरी और दर्दनाक कहानी है। आप लोग चाहूँगा इस वीडियो को पूरा देखें। आप लोग भी सोचेंगे किसी महान पुरुष के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है। ये कहानी है अपने मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की। मैं सुशांत गौतम आपके सामने पेश करने के लिए आ रहा हूँ। साथियों, हमारे मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब लंदन से पढ़ करके और वकील बन करके काला कोट पहन करके जब आए और उन्होंने जब कोर्ट में एंटर किया था, प्रवेश किया कोर्ट में, तो कोर्ट में बैठे जातिवादी वकील उनको देखकर पहचान गए कि ये वही महार है, वही ये नीच जाति का व्यक्ति है जो कि आज काले कोट पहनकर अर्थात काले कोट में प्रवेश किया है कोर्ट में। साथियों, उन्होंने अपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को जलील किया। वहाँ पे उनको जलील करने की कोशिश की, बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत करने की कोशिश की। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जब कोर्ट में गए तो उन जातिवादी वकीलों ने बाबा साहेब अम्बेडकर से क्या बोला। उन्होंने बोला कि तुमको यहाँ पर कोई केस नहीं मिलेगा, तू तो नीच जाति का है, तू यहाँ पर क्या करेगा, तू अपना ठिया जो ठिकाना नहीं होता जहाँ पे वकील लोग बैठते हैं, कुछ उनका ठिकाना होता है, बैठने की जगह होती है। उन्होंने कहा तू बाहर कहीं जाके अपना ठिकाना जगह बना ले, वहाँ पर ढूंढ ले। लेकिन अपने मसीहा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने उनकी बातों को बुरा नहीं माना और अपना ठिया कचहरी के बाहर एक जगह साफ सफाई करके बैठने लगे वहाँ पे। थोड़े दिन बीतते गए, थोड़े बड़े केस आते गए अपने मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर के पास में। इसके बाद में क्या हुआ, एक सेठ और एक सेठानी थे जिनके बच्चे को फांसी की सजा सुनाई गई थी कोर्ट के द्वारा। उस सेठ ने अपने बच्चे के लिए बहुत ही पैसा बर्बाद किया, हद से ज़्यादा। लेकिन जब वही सेठ उस कचहरी में गया तो कचहरी में बैठे जो जज थे उन्होंने उस बच्चे की फाइल देखी जिसमें उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो उन्होंने वो केस लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि सेठ, आपके बच्चे को कोई बचा नहीं सकता है मौत से, और बाहर एक बैठा हुआ है वकील जिससे जाके आप बात करो, शायद आपका कुछ कर सके। साथियों, जब वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के पास गया अपने फाइल को लेकर, सेठ और सेठानी दोनों लोग, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को ये बात बताई, तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बोला कि मैं तो नीच जाति का हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। इसमें जब किसी भी जज ने नहीं किया, उसने पूरी मुंबई में जितने भी वकील थे सबको दिखाई थी वो फाइल, और जितना पैसा भी था उतना देने को बोला, और वो पहले भी खर्च कर चुका था पैसा, लेकिन किसी ने उस केस को हाथ में नहीं लिया। वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के चेहरे पे कुछ ऐसी उसने पढ़ा, उस बाबा साहेब अम्बेडकर के चेहरे को जो उसको कुछ लगा ऐसा, वो उनके पैरों के गिर पड़ा, उनके चरणों में गिर पड़ा कि अगर मेरे बच्चे को कोई बचा सकता तो वो आप ही बचा सकते हैं, आपके अलावा दूसरा कोई नहीं बचा सकता है। साथियों, इस वीडियो के देखने बाद आपको पता चलेगा किसी महापुरुष के अंदर इतना दिमाग कैसे हो सकता है। तो साथियों, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर से इतनी विनती करने के बाद हमारे मसीहा ने वो केस अपने हाथ में लिया, और केस लेने के बाद में कोर्ट में पहुँचे। जब कोर्ट में पहुँचे तो पता मेरे मसीहा जी ने क्या बोला था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब बोला, जज ने बोला कि पेश किया जाए, आप क्या बोलना चाहते हो, तो डॉक्टर बाबा साहेब ने अम्बेडकर ने कहा कि आप सजा सुनाओ बस। तो जो सेठ थे उन्होंने बोला कि अम्बेडकर, तूने मेरे साथ गद्दारी की है, मैंने तुझको भरोसे पे केस दिया था और तू मेरा केस में लड़के बोल रहा है कि सज़ा सुना। मन में बोला ये बात, सामने नहीं बोला। तो जज ने उनको सज़ा सुनाई कि इसको फांसी दी जाए। तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा ठीक है, फांसी दी जाए। इसके बाद उसको जा कर के फांसी के फंदे पे चढ़ाया गया। इसके बाद जब फांसी का फंदा उसके गले में पड़ा, तो अपने मसीहा बाबा साहेब अम्बेडकर ने जज से बोला कि बस, आपने सजा फांसी की दी थी, मौत की नहीं। ध्यान से सुनना इस बात को, इतना दिमाग कैसे हो सकता है किसी महापुरुष के अंदर कि आपने सजा फांसी की दी थी, मौत की नहीं। साथियों, रोंगटे खड़े हो गए पूरे कोर्ट में, हर वकील के और जज के भी, कि इतना दिमाग कैसे हो सकता है किसी के अंदर।
तो साथियों उसकी ज़िंदगी भी बच गई। और ऐसे महापुरुष मसीहा के चरणों में सुशांत कुमार कोटि कोटि नमन करता है। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान। मैं आपका भाई सुशांत गौतम एक छोटी सी कहानी से रूबरू कराना चाहता था। शायद आपको पसंद आई होगी। आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और कमेंट में प्यारे अपने मसीहा के बारे में कुछ कमेंट करके ज़रूर जाना। जय भीम, जय संविधान।